सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे कथा सुने। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना का परम रहस्य है। इसे जानने वाला जीवन की सारी भटकन से क्षण भर में ही उबर जाता है। जब समर्थ सद्गुरु के चरणों का आश्रय सुलभ हो तो भला और कहीं भटकने से क्या फायदा है। दयामय गुरुदेव के चरणों की महिमा की कथा उपयुक्त मंत्रों में कही गई है। इसमें भगवान महादेव ने माता पार्वती को बताया है कि सद्गुरु के चरणों के जल से किस तरह से साधक को यौगिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, किस तरह उसमें ज्ञान वैराग्य को यौगिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, किस तरह इसमें ज्ञान वैराग्य आदि गुणों का विकास होता है। शिष्य के अंतर्मन में ज्यों ज्यों गुरु भक्ति प्रगाढ़ होती है त्यों त्यों उसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से भरता जाता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य के साधनामय जीवन का एकमात्र सत्य है। इसे समझते हुए देवाधिदेव महादेव जगदम्बा माता पार्वती से आगे कहते हैं, गुरु पादुदकं पीत्वा गुरुरुच्छिष्ट भोजनम गुरुमूर्तेः सदा ध्यानं गुरुमन्त्रः सदा जपेत्। काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्वी चरणोदकं गुरुः विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितं। गुरोः पादोदकं यन्तु गयाशोऽसो अक्षयवटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमुक्त एव नमो नमः। गुरु भक्त साधक की समर्थ साधना का सार इतना ही है कि वह गुरु चरणों के जल चरणामृत को पिए। गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को समर्पित कर बाद में स्वयं उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करे। गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है और उनका चरणोदक ही इस काशी धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाला गंगा जल है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं, वही साक्षात तारक ब्रह्म हैं। गुरुदेव का चरणोदक गया तीर्थ है, वह स्वयं अक्षयवट एवं तीर्थराज प्रयाग है। ऐसे सद्गुरु भगवान को प्रणाम करना नमन करना ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इस मंत्र के भाव गहन हैं पर इनकी साधना अति सुगम और महाफलदायी है। जब सर्वदेव देवी में कृपालु सद्गुरु का सानिध्य हमें सुलभ है तब अन्यत्र क्यों भटका जाए। गुरुदेव का चरणोदक महाप्रभावशाली है। यह सामान्य जल नहीं है, इसमें तो उनकी तपो चेतना घुली रहती है। गुरुदेव जब स्थूल कलेवर में नहीं है तब ऐसे स्थिति में जल पात्र में उनके चरणों की भावना करते हुए चरणोदक तैयार किया जा सकता है। इसका पान साधक के हृदय में भक्ति को प्रगाढ़ करती है। इसी तरह साधक का भोजन भी गुरुदेव का प्रसाद होना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले गुरुदेव को भोग लगाएं। मन ही मन सभी भोज्य पदार्थों को उन्हें अर्पित करें। प्रगाढ़ता से भावना करें कि कृपालु गुरुदेव सारे हमारे द्वारा अर्पित पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। बाद में उस भोजन को उनका प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य शरीर में होने पर भी सद्गुरु कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं होते। वह तो परमात्मा चेतना का घनीभूत रूप हैं। उनका निवास शिष्यों के लिए मुक्तिदायिनी काशी है। इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सद्गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी तपस चेतना का घनीभूत प्रभाव छाया रहता है। न जाने कितने देवी देवता ऋषि महर्षि सिद्धजन उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस क्षेत्र में घुलती रहती है। इस सामान्य ऊर्जा की आध्यात्मिक प्रक्रिया अपने आप ही वहाँ रहने वाले लोगों पर पड़ती है, जिनका हृदय अपने गुरु के प्रति भक्ति से भरा है, जो गुरुदेव की चेतना के प्रति ग्रहणशील हैं। ऐसे भक्त साधकों का मोक्ष निश्चित है। गुरुधाम में निवास काशी से किसी भी तरह कम नहीं है। श्रद्धालुओं में काशीवास के प्रति गहरी आस्था है। लोग वृद्धावस्था में घर परिवार के मोह को छोड़कर काशी जाकर रहा करते थे, क्योंकि शास्त्र पुराण सभी एक स्वर में कहते हैं कि काशीवास करने से, काशी में जाकर शरीर छोड़ने से फिर से जीवन बंधन
बंधनों में नहीं पड़ता। भगवान भोलेनाथ उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। वही सभी जनों के मुक्तिदाता कृपालो भोलेनाथ माता पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं कि गुरुधाम किसी भी तरह से काशी से कम नहीं है। गुरु जहाँ भी रहते हैं वहीं काशी है। इस काशी के विश्वनाथ स्वयं गुरु हैं, वहीं साक्षात तारक ब्रह्म का स्वरूप हैं। उनकी कृपा से शिष्य को अनायास और अप्रयास ही मुक्ति लाभ होता है। गुरु चरणों का जल ही इस काशी में गंगा का जलधार है, जिसका एक कण भी जीवों को त्रिविध तापों से छुटकारा देता है। भगवान सदाशिव इस प्रकरण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव का चरणोदक काशी तीर्थ तो है ही, गया तीर्थ भी है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी जन गया की महिमा से परिचित हैं। गया वह पवित्र क्षेत्र है जहाँ प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिलती है। पुराणों में कथा है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर गयासुर का वध किया था। असुर होने के बावजूद गयासुर के मन में भगवान के प्रति बहुत भक्ति थी। इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने सृष्टि के पालनहार विष्णु से यह वर मांगा कि प्रभु, यहाँ जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करे अथवा प्रेत योनि में किसी भी आत्मा के लिए कोई यहाँ श्राद्ध संकल्प करे तो उस पितर और प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो जाए। गुरु चरणों और चरण जल का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। गुरु चरण केवल गुरु भक्त शिष्य के लिए ही कल्याणकारी नहीं है, बल्कि उनके लिए भी कल्याणकारी है जिसके कल्याण की कामना उस शिष्य के मन में उठती है। अपने गुरु का सच्चा शिष्य जिस किसी के लिए भी कल्याण की प्रार्थना करेगा उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। गुरुदेव के चरणों का सानिध्य अक्षय वट एवं तीर्थराज प्रयाग की भांति है, जहाँ की गई थोड़ी सी भी साधना अनंत गुना फलवती होती है। यहाँ थोड़े से भी शुभ कर्म अपरिमित एवं असीम फलदायी होते हैं। ऐसे कृपालु गुरुदेव के चरणों में साधक शिष्य का बार बार नमस्कार कल्याणी होता है। कृपालु गुरुदेव की महिमा का अर्थ इति से रहित अनंत स्वरूप भगवान भोलेनाथ के सिवा और कौन जान सकता है। सद्गुरु का स्मरण चिंतन ही शिष्य के लिए महासाधना है, जिससे जीव में सभी सुफल अनायास ही मिल जाते हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री सतगुरुवे नमः, श्री सतगुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। अशोक कुमार शर्मा होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। मौनी बाबा भगवान इनसे प्रेम करते थे और उनकी होम्योपैथिक दवा इन्हीं के यहाँ से जाती थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि याकूबपुर के सतबीर के जरिए इनकी मुलाकात मौनी बाबा से हुई। इनको बहुत दिनों से दर्शन की बड़ी इच्छा थी। एक दिन ये एक अन्य भक्त के साथ मौनी बाबा भगवान के दर्शन को रघुवीर मास्टर जी के घर पहुँचे। ये कहते हैं कि दर्शन करके इनको बहुत अच्छा लगा, आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई। जब ये उनके पास बैठे थे तो बोले कुछ नहीं। ये कहते हैं कि उनकी कृपा से सब ठीक ही ठीक है, दया ही दया है। दवा के बहाने से गुरु भगवान ने इनकी सेवा स्वीकार की, इसका इन्हें बड़ा संतोष है। इसलिए इनके लिए गुरुदेव मौनी बाबा भगवान ही सर्वोपरि हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। फतेहपुर गांव के गजेंद्र सिंह कहते हैं कि एक समय ये बहुत परेशान थे। इनके गांव के रवि और विजेंद्र मौनी बाबा के बारे में चर्चा किया करते थे। एक रोज़ इन्होंने मौनी बाबा भगवान से मिलने की ठान ली और गांव से चल पड़े। उस समय गुरु भगवान जटपुरा आश्रम पर रहते थे। वे जब जटपुरा आश्रम पहुँचे तो पता चला मौनी बाबा सलेमपुर जा चुके हैं। ये निराश होकर वापस लौट रहे थे कि किसी ने इन्हें बताया कि सलेमपुर में पदम सिंह के यहाँ हैं। पदम सिंह इनके परिचित थे। अब ये बस से सलेमपुर उतरकर पदम सिंह के घर पहुँचे और उनसे मौनी बाबा से मिलने का निवेदन किया। भक्त पदम सिंह बोले, बाबा अकेले बैठे हैं, तुरंत चले जाओ। इन्होंने जाकर गुरु भगवान को नमन किया। मौनी बाबा ने प्रश्न किया, अरे कहाँ से आई? ये बोले, फतेहपुर से। गुरु जी ने फिर पूछा, कौन सा फतेहपुर? इन्होंने बताया, हमारे गांव के रवि और विजेंद्र नाम के 2 आदमी आपके पास आते हैं। मौनी बाबा तुरंत बोले, विजेंद्र वही जिनके पैर का अंगूठा कटी? हाँ बाबा। अरे तो बैठ जाइए। गजेंद्र बैठ गए और काफ़ी समय तक उनके पास बैठे रहे। मौनी बाबा बीच बीच में इनसे प्रश्न करते रहे और सांत्वना देते रहे।
इनको बड़ा सुकून मिला और हिम्मत आ गई। उसी समय एक व्यक्ति कुछ कपड़े, एक जोड़ी जूता और मिठाई का डिब्बा लेकर मौनी बाबा के पास पहुंचा। उनसे कहा, माता जी, रामरती ने आपके लिए जूते, कपड़े और मिठाई पहुंचाने के लिए कहा था। मौनी बाबा बोले, अरे जिसने कहा है उसी को सामान दे, हम ना ले, और उसे अपने पास बैठाने तक नहीं दिया। एक बार गजेंद्र नोएडा राकेश के यहाँ गुरुजी से मिलने गए। कई बार गए थे, हर बार घर लौटते लौटते रात हो जाती थी। इस बार ये कुछ जल्दी नोएडा पहुँच गए तो सोचने लगे कि अभी तो 11 हैं, 1 बजे तक वापस चल दूंगा तो समय से घर पहुँच जाऊंगा। ये गुरुजी मौनी बाबा के पास गए तो उन्होंने पास बैठा लिया और प्रेम पूर्वक इनसे वार्तालाप करते रहे। फिर अचानक बोले, मार बुजरी के, भागा हो यहाँ से, अब हम सोई। इन्होंने बाहर आकर देखा तो 1:05 हो रहे थे। गजेंद्र सिंह कहते हैं कि हमारे अंतर की बात वे जान चुके थे, अतः समय होते ही हमें वापस भेज दिए। एक रोज़ गजेंद्र सिंह और डॉक्टर बड़ौदा मौनी बाबा के भगवान के दर्शन के लिए रमा पंडित जी के यहाँ गए। गुरुजी छत पर बैठे थे। वहीं से पूछा, कहाँ से आई? ये लोग बोले, बाबा फतेहपुर से। उन्होंने वहीं से ही फिर पूछा, कैसे आई? ये लोग बोले, बाबा दर्शन के लिए। मौनी बाबा बोले, दर्शन हो गई, अब चला भागी यहाँ से। ये दोनों मित्र वहाँ से वापस हो लिए। रास्ते में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बहुत तगड़ा काला बादल इनके पीछे था। ये दोनों साइकिल भगाते रहे। अपने घर में प्रवेश करते ही घमासान वर्षा शुरू हो गई। गजेंद्र सिंह कहते हैं कि मौनी बाबा सारे रास्ते इन दोनों को उस भारी बारिश से बचाते हुए सुरक्षित घर ले आए। एक बार गजेंद्र और डॉक्टर बड़ौदा गुरु भगवान से मिलने घुघरावली पहुँचे। उन्होंने देखा कि मौनी बाबा के चोट लगी हुई है। उनका कुल्हा उतर गया था और काफ़ी दर्द था। डॉक्टर बड़ौद ने पूछा, बाबा ये चोट कैसे लग गई? गुरु भगवान बोले, अरे एक छोटा लड़का कार के आगे आ गई हो, उसे हम बचाई हो, हमें चोट लग गई हो। गजेंद्र सिंह कहते हैं कि भक्त के चाहे मन ही कोई प्रश्न या बात चलती हो, सदगुरु भगवान मौनी बाबा पहुँचते पहुँचते ही समाधान कर देते थे। आज भी जब ये समाधि ले चुके हैं, उनके आश्रम पर आते ही उनके स्मरण मात्र से ही बहुत शांति मिलती है, सुकून आ जाता है। हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। वैसा कोई न हमने उनसे पहले देखा न बाद में। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।